सिखाया था, ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया था, क्लास और ऑब्जेक्ट के जरिए डेटा कैसे एक्सेस करते हैं ये सिखाया था। उसमें वेरिएबल हाइडिंग सिखाई थी, ठीक है। वेरिएबल हाइडिंग बताई थी कि वेरिएबल हाइडिंग कैसे हो जाती है, लोग जब लोकल वेरिएबल क्लास के वेरिएबल के नाम के साथ सेव हो जाता है इधर खींच तो क्लास का वेरिएबल हिडन हो जाता है। फिर कंस्ट्रक्टर बताया था, GUI। बेसिकली अगर हमें पाइथन का इस्तेमाल करके कोई कंसोल एप्लीकेशन बनाना है तो पाइथन का इस्तेमाल करके कंसोल एप्लीकेशन कैसे डिजाइन होगा आज हम ये सीखेंगे। पाइथन में इसके लिए एक अलग लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई है जिसका नाम है टीके इंटर लाइब्रेरी। ये GUI लाइब्रेरी है, ठीक है। सर ऊप्स खत्म हो गया, ऊप्स खत्म। GUI के साथ चलेगा। इस तरह से इंटरफेस मिलता है, ठीक है। ये ग्राफिकल इंटरफेस है। अब इस ग्राफिकल इंटरफेस में हम क्या क्या कर सकते हैं, इस ग्राफिकल इंटरफेस में हम ऐसे बटन्स बना सकते हैं, ठीक है। हम कुछ इस तरीके के टेक्स्ट बॉक्सेस बना सकते हैं, ठीक है। हम इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मैं इस फॉर्मेट दिखा रहा हूँ आपको कि क्या क्या काम होता है इसमें, ठीक है। ये ऑप्शन से कैनवस, चेक बटन, एंट्री, फ्रेम, लेबल, लिस्ट बॉक्स, ये सब हम GUI में बना सकते हैं क्योंकि एक कंसोल एप्लीकेशन में ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है, ये सारे ऑप्शंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबसे पहले इस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए आपको आपके सिस्टम में टीके इंटर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो टीके इंटर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली यूज हो जाता है, ठीक है। लिखो, थोड़ा सा लिखो पहले इसके बारे में, लिख रहे। हेडिंग डालो GUI इन पाइथन। GUI इन पाइथन। GUI इन पाइथन। आप किसी के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो। टीके इंटर मॉड्यूल, पाइथन प्रोवाइड टीके इंटर मॉड्यूल। पाइथन प्रोवाइड, टीके इंटर की स्पेलिंग ये होती है, टीके इंटर मॉड्यूल टू क्रिएट ग्राफिक application, to create graphical application, और मेरे पास आई, to create graphical application, the TK Inter represent GUI toolkit, TK Inter represent GUI toolkit, ठीक है that provide TCL standard, यार मेरा वो standard कंप्लीट करवा दे ओला में। हो जाएगा। अरे वो तो जाएगा, तो कंप्लीट करवा दे। for creating GUI application, TK Inter के अंदर ही मॉड्यूलेशन तो इसके नए बॉयफ्रेंड के बारे में पता that है? provide आज तक बताया नहीं इसने। application, पूछ ले इसी से। नया बंदा पटा ले तो ये गया जिम फ्रीक है, create ब्रह्मचारी। graphical program, to create graphical program कैप्शन आ रही है। following steps, तो रिकॉर्ड कर रहे इस चीज़ को तो। following steps are required
इसमें भी कर दे। ग्राफिकल एप्लीकेशन। मेरे को पहले क्यों नहीं मिला? इससे क्या होगा जो गूगल मीट पे मतलब क्लास से अपने भी कॉल होगा। यहाँ पे रिकॉर्ड होनी होगी। हाँ, यहाँ पे बैठ के रिकॉर्ड होगी तुम्हारी फिर। अच्छा वैसे रिकॉर्ड नहीं होगी। ले लिंक ज्वाइन कर ले बस, और ऊपर से ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दियो बस। मैंने जो तेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना उसमें GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको एक रूट विंडो बनानी होती है। ये रूट विंडो आपके GUI एप्लीकेशन में जो भी कंपोनेंट्स आप इस्तेमाल करोगे उनको डिस्प्ले करने के लिए होती है। गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग कल सर के साथ मॉनिटर आया है। कनेक्ट किया ऐसे रखा है इस लैब में। सबसे पहले आप एक रूट विंडो बनाएंगे। रूट विंडो आपकी टॉप लेवल विंडो होती है जिसमें आप कुछ भी टेक्स्ट, कलर, इमेजेस कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके बाद आप अपने GUI कंपोनेंट के लिए स्पेस बनाएंगे। उसके लिए आप कैनवस या फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। कैनवस पेंटिंग के लिए यूज करते हैं, फ्रेम कंपोनेंट्स के लिए यूज करते हैं लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस एंड बटन्स। उसके बाद जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे पुश बटन टाइप्स, इनको आप यूज करते हैं एक्शन करने के लिए। ये वो एक्शन है जो यूजर रिक्वायरमेंट को डिफाइन करेगा। तो ये 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। ये 3 स्टेप हम फॉलो करते हैं अपना GUI कंपोनेंट रेडी करने के लिए या ग्राफिकल एप्लीकेशन रेडी करने के लिए। क्या है? अभिषेक नाम है इसके बंदे का। कहाँ? इस थ्योरी को इन 3 सिंपल स्टेप्स में डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले टीके इंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, मेन एप्लीकेशन विंडो बनाया, उसमें विजेट्स डाले और विजेट्स को कंप्यूटर स्क्रीन पे कॉल कर लिया। ये सिंपल 3 स्टेप्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, जो मैंने आपको वहां पे लिखवाए हैं। ठीक है, अब जब हम इस कंपोनेंट को कॉल करते हैं तो हमें इस तरह की ग्राफिकल विंडो नजर आती है। ये हमारा GUI एप्लीकेशन का इंटरफेस है जो हमें दिखेगा। कैसे करते हैं हम इस काम को? हमने लिखा फ्रॉम टिंकरकैड इंपोर्ट स्टार। फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार। ठीक है, अब इसके बाद इंपोर्ट टिंकरकैड ये लाइन हमारे लिए मेन विंडो तैयार करने देगी। विल क्रिएट मेन विंडो। ठीक है, इस लाइन से बनेगी मेन विंडो। मेन विंडो बन गई। अब मेन विंडो बनने के बाद हम मेन विंडो का नाम दे देते हैं डॉट टाइटल। माय GUI एप्लीकेशन विल गिव नेम। ठीक है, अब इसके बाद ये जो मेन विंडो आपने बनाई है इसको स्क्रीन पे लोड करना है। डॉट मेन लूप will load the main। क्या है ये main application will load main application on screen। ये मेन एप्लीकेशन को लोड करेगी। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आएगा कुछ।
ये एक्चुअली ऑलरेडी GUI में हाँ वो GUI आइडल हो जाता है वो एक्चुअली GUI है ना ऑलरेडी वो GUI है ना चल जाएगा GUI apps first dot py आ गया ये लोड हो गया हमारा GUI ऐप ठीक है ये आ गई मेरी मेन विंडो अब ये जो मेन विंडो मुझे दिख रही है ये इसका डिफॉल्ट साइज है ठीक है अब इसको क्लोज करना है हो गया तो इससे मेरी मेन विंडो बनकर नजर आई अब इस मेन विंडो का मैं साइज भी दे सकता हूं जियोमेट्री ये हो गया मेन विंडो का साइज ठीक है ये मैंने मेन विंडो का साइज दे दिया ये बड़ी अब विंडो बड़ी हो गई मेन विंडो का साइज क्या दिया है मैंने 400 बाय कुछ ऐसा दिया 400 बाय 300 400 लंबाई है और 300 गहराई है ठीक है ये बन गया मेरा मेन विंडो अब मेन विंडो तो बन गई मेन विंडो बनने के बाद अब हम इसमें काम कैसे करते हैं तो इसमें काम करने के लिए हमें दो कंटेनर चाहिए एक चाहिए कैनवस और एक चाहिए फ्रेम कैनवस यूज किया जाता है पेंटिंग के लिए फ्रेम यूज किया जाता है विजेट्स के लिए ठीक है तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे कैनवस कैनवस नहीं पहले लिखो कंपोनेंट्स ऑफ मेन विंडो कंपोनेंट मत लिखो कंपोनेंट वर्ड गलत हो जाएगा कंटेनर लिखो कंटेनर्स ऑफ मेन विंडो अभी आया तो मेन विंडो हैव टू कंटेनर्स मेन विंडो हैव टू कंटेनर्स मेन विंडो है 2 कंटेनर्स तो मेन विंडो के पास दो कंटेनर होते हैं मेन विंडो हैव टू कंटेनर्स पॉइंट 1 कैनवस it is used to draw shapes it is used to draw shapes like line curve arc circles etc point number 2 frame this container is used to display widgets this container is used to display widgets ठीक है अब सबसे पहले कैनवस को एक्सप्लेन करेंगे अगले लाइन में लिखो कैनवस इज अ क्लास
inbuilt methods. That provide inbuilt methods. Canvas that provide inbuilt methods. For drawing pictures. For drawing pictures. It is used to display graphics on application. It is used to display graphics on application. देख लिया? कैनवस क्लास को यूज करने का तरीका ये है, आप इस फॉर्मेट से कैनवस क्लास यूज करते हैं। मैंने आपको क्लास बनाना सिखाया था, तो जो मैंने बनाया था वो मेरा क्लास था। अब ये कैनवस पीके इंटर का इनबिल्ट क्लास है, ठीक है। आप कैसे यूज करेंगे कैनवस? कैनवस के बाद है रूट। रूट हो गई आपकी मेन विंडो जिसमें आप इस कैनवस को लोड करोगे। उसके बाद मेन विंडो का एक साइज है। अब उस मेन विंडो के अंदर कैनवस का साइज कितना होगा, वो हो गया हाइट और विड्थ। बीडी हो गया बॉर्डर कलर या बॉर्डर विड्थ, बीजी हो गया बैकग्राउंड कलर। तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लिखो इसको, कैनवस के जो पैरामीटर्स हैं उनके नाम ये हैं: रूट, हाइट, विड्थ, बीजी, बीडी, स्क्रॉल रीजन, हाईलाइट कलर, कर्सर, कन्फाइन और लास्ट में रिलीफ। ये सारे कैनवस के पैरामीटर हैं जो हम यूज करते हैं। इसके थ्रू हम कैनवस का एरिया और उसकी मार्जिन को सेट करते हैं जो जो हमें जरूरत है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है रूट, हाइट और विड्थ। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिना इनके कैनवस नहीं बनेगा। रूट के जरिए आप ये बताते हो कि कैनवस कहां बनाना है, हाइट और विड्थ के जरिए आप उसकी साइज डिफाइन करते हो। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कोई भी कैनवस ड्रॉ करने की। उसके बाद के सारे पैरामीटर ऑप्शनल पैरामीटर है, ठीक है। चलो लिखो, इस कैनवस क्लास के अपने कुछ कॉमन मेथड्स हैं, उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, वो मेथड सीधे सीधे इस्तेमाल होते हैं। ये रे, जैसे अगर मुझे सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाने का सिंपल मेथड है क्रिएट ओवल, सीधे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई अपनी तरह से लेफ्ट राइट काम नहीं करना है। इन सब का मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ अभी। ऐसे आर्क होती है, वो बनाते हैं ना, सेमी सर्कल टाइप बनाते हैं हम लोग। तो आर्क बनाने का ये मेथड है क्रिएट आर्क, ठीक है। उसके बाद लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो उसका ये मेथड है। पॉलीगन, पॉलीगन हो गया फोर साइड फिगर, कोई भी फोर साइड फिगर बनानी है तो उसका ये मेथड है, ये मेथड लिख लो। ड्राइंग मेथड्स ऑफ कैनवस क्लास। ड्राइंग मेथड्स ऑफ कैनवस क्लास। क्लास तो ये मेथड है सारे के सारे। शेक्सपियर भी बढ़ेगा। यस सर, मैं तो देख लूँगा, तुम सबको पता है क्या? मेथड। मैंने फोटो खींच ली। एक और खींच। अब देखो, अब इनको यूज कैसे करते हैं, बस ये देख लो, फिर क्लास खत्म कर दो। अब इसको यूज करने का तरीका कैसे है? अटक गया क्या? कैनवस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया,
कैनवस सबसे पहले कहाँ बनाना है, रूट पे, और यहाँ पे दिया हाइट। अब मेरा जो ज्योमेट्री है उसका वो है 400 बाई 300, तो मैंने हाइट दिया अपना इसका ढक्कन 300 और विड्थ दिया 250। श्री कैनवस में CAN नहीं आएगा। भूल गया। और बैकग्राउंड कलर दे दिया इसका रेड। सर ऐड भी तो करना पड़ेगा ना। अब बन गया। अब मैं इसको रन करता हूं तो विंडो तो लोड हो रही है मगर कैनवस नहीं लोड हो रहा। ठीक है, अब कैनवस क्यों नहीं लोड हो रहा? कोई भी कंपोनेंट जब हम लगाते हैं तो उस कंपोनेंट को ऐड मतलब लोड करना पड़ता है। तो लोड करने के लिए हम लिखेंगे कैनवस डॉट ऐड। ठीक है, ये बन गया मेरा कैनवस, ये बन गया मेरा कैनवस। ठीक है, ये बिट्स पे मेरा कैनवस बना है 300 बाय 250। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस कैनवस के ऊपर डालूंगा कंपोनेंट्स। तो कैनवस के ऊपर कंपोनेंट्स कैसे डालूंगा? तो सबसे पहला कंपोनेंट है, लेट्स से मुझे सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए मेरा फंक्शन है क्रिएट अंडरस्कोर ओवल। ये मुझे बनाना कहां है? कैनवस पे। कैनवस पे। तो कैनवस डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ओवल। ठीक है, कैनवस डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ओवल। अब क्रिएट अंडरस्कोर ओवल जो फंक्शन आपने लगाया इसके पैरामीटर्स है x y x1 y1। अभी बड़ा सिंपल सा इसका लॉजिक है। क्या? देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये मेरा ओवल है, मेरा कर्सर इस पॉइंट पे है। ठीक है, पॉइंट दिख रहा है ना तुम लोगों को? अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऊपर हॉरिजॉन्टल में एक रेड कलर का मार्क आ रहा है 300 पे, और ऐसे ही वर्टिकल में भी आ रहा है। हमें ये वैल्यू भी देखनी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको बोलते हैं x0 और इसको बोलते हैं y0। मतलब जो ऊपर वाला है वो है x एक्सिस और जो राइट वाला है वो है और वर्टिकल वाला y एक्सिस। तो जहां मेरा कर्सर है ये है x0 y0। ठीक है, अब मैंने ये ओवल ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैंने ये ओवल कहां तक ड्रॉ किया? 500 पे आया मेरा रेड, और ये मेरा 200 पर है। तो ये है मेरा x1 y1। समझ आ गया? तो इसी तरीके से मैंने यहां पर वैल्यू देनी है पचास x0 y0 100 x1 y1। ठीक है, अब इसकी विड्थ, सर्कल जो बनेगा उसकी विड्थ मैंने उसकी विड्थ दे दी 3, और इसका कलर फिल मैंने इसका कलर दे दिया येलो। ठीक है, समझ आ गया? तो वो मेरा सर्कल बन गया और अकॉर्डिंगली उसकी एक्स और वाई एक्सिस सेट हो। सर इसकी जो वो बॉर्डर आ रहा है वो ब्लैक क्यों आ रहा है? वो तो हमने ध्यान नहीं दिया। डिफॉल्ट कलर है, वो डिफॉल्ट जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको इसका बॉर्डर चेंज करना है तो इसके लिए होता है आउटलाइन। मैंने दे दी इसकी आउटलाइन ग्रीन। आउटलाइन ग्रीन, ठीक है। और एक मैंने इसमें डाल दिया एक्टिव फिल, और एक्टिव फिल मैंने दे दिया ब्लू। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये मेरा सर्कल आ गया, ये मेरा सर्कल आ गया, तो ग्रीन कलर की आउटलाइन आ रही है। अब मेरा पॉइंटर भी आपको दिख रहा है कहां है? अब मैं माउस को इसके ऊपर लेकर गया, ये हो गया एक्टिव फिल। ओवर एक तरीके का, इसको एक्टिव फिल बोलते हैं। और ये डिफॉल्ट है कि मेरे को डिफॉल्ट कलर जो चाहिए मुझे येलो चाहिए। अगर मैं येलो नहीं लिखता तो डिफॉल्ट कलर मेरा व्हाइट आता। ठीक है, समझ आया?
किस तरीके से हम इसमें कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। क्लियर? आज मैं अब यही रोक रहा हूं, बाकी मेथड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। 2 दिन मैं लीव पर हूं, वेडनेसडे और थर्सडे, तो अगली क्लास जो होगी वो फ्राइडे